हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ के बारे में। इसके पहले की वीडियो में पढ़ा था हमने राजदूत संजय के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे शांतिदूत श्री कृष्ण के बारे में कि श्री कृष्ण शांतिदूत बनकर क्या करने गए थे हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर में जाकर क्या वह शांतिपूर्ण युद्ध रुकवा सके। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उनके साथ सात्विक भी गए थे। रास्ते में कुश स्थल नामक स्थान में वह एक रात विश्राम करने के लिए ठहर गए। हस्तिनापुर में जब यह खबर पहुंची कि श्री कृष्ण पांडव की ओर से दूत बनकर संधि की चर्चा के लिए आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजाया जाए। पुरवासियों ने द्वारकाधीश के स्वागत की धूमधाम से तैयारियां की। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अत्यधिक ऊंचा और सुंदर था, इसलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि उसी भवन में श्री कृष्ण को ठहराने का प्रबंध किया जाए। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए। पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए, फिर धृतराष्ट्र से विदा लेकर वह विदुर के भवन में गए। किंतु वहीं श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी थी कुंती वहीं श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी थी। तो कुंती कौन थी श्री कृष्ण की? कुंती बुआ थी, और बुआ के लड़के थे श्री कृष्ण। वह लेकिन पांडवों की तरफ से शांतिदूत बनकर आए हुए थे। युद्ध के लिए संधि करवाने के लिए आए हुए थे। उनका बड़ा ही स्वागत धूमधाम से किया गया हस्तिनापुर में। श्री कृष्ण को देखते ही उन्हें अपने पुत्रों का स्मरण हो आया। तो कुंती जैसे ही श्री कृष्ण से मिली तो उन्हें अपने पांडवों की याद सताने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें मीठे वचनों से सांत्वना दी और उनसे विदा लेकर दुर्योधन के भवन में गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया, उचित आदर सत्कार करके भोजन का न्योता दिया। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। यह कहकर वे विदुर के यहाँ चले गए और वहाँ भोजन करके विश्राम किया। तो देखिए, दुर्योधन ने भी बहुत ही आदर सत्कार किया श्री कृष्ण का। लेकिन श्री कृष्ण का जब न्योता दिया तो उन्होंने कहा, मैं जिस काम को लेकर आया हूँ पहले वह काम पूरा हो जाने दो, फिर मैं तुम्हारा न्योता भी स्वीकार कर लूँगा। इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर के आगे के कार्यक्रम के बारे में सलाह हुई। विदुर ने कहा, उनकी सभा में आपका जाना उचित नहीं। दुर्योधन आदि के स्वभाव में से जो भी परिचित थे उनका भी यही कहना था कि भी लोग कोई ना कोई कुचक्र रचकर श्री कृष्ण के प्राणों तक की हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। विदुर की बातों ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, मेरे प्राणों की चिंता न करें। दूसरे दिन सवेरे दुर्योधन और शकुनी ने आकर श्री कृष्ण से कहा, महाराज, धृतराष्ट्र प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर विदुर को साथ लेकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए। वासुदेव के सभा में प्रविष्ट होते ही सभी सभासद उठे। श्री कृष्ण ने बड़ों को विधिवत नमस्कार किया, आसन पर बैठे। राजदूत एवं संभ्रांत अतिथि सा उनका सत्कार किया। इसके बाद श्री कृष्ण उठे और पांडवों की मांग सभा के सामने रखी। फिर वह धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, परंतु साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं। ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने। तो देखिए, श्री कृष्ण तो वहाँ शांतिदूत बनकर गए थे,
तो उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा राजा के सामने कि पांडव तो संधि चाहते हैं, लेकिन अगर संधि नहीं होगी तो वह युद्ध करने के लिए भी तत्पर हैं। इसमें भी वह पीछे नहीं हटेंगे। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने सभासदों में मैं भी वही चाहता हूँ। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सभासदों, मैं भी वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण को प्रिय है। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। यदि यह बात स्वीकृत हो गई तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, फिर भी दुर्योधन ने अपना हठ नहीं छोड़ा। वह श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार करने पर राजी न हुआ। धृतराष्ट्र ने दोबारा पुत्र से आग्रह किया कि श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान ले, नहीं तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा। दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की जो चेष्टा की थी, उससे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब अत्याचारों का विस्तार से स्मरण दिलाया जो उसने पांडवों पर किए हुए थे। भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख वृद्धों ने भी श्री कृष्ण को इस वक्तव्य का समर्थन किया। तो देखिए, श्री कृष्ण बार बार दुर्योधन को याद दिलाते रहे कि तुम कितनी गलतियां करते जा रहे हो, उसके बाद भी तुम संधि को तैयार नहीं हो और तुम पांडव को दोषी ठहराते हो। लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वाला। यह देखकर दुशासन क्रोधित हो उठा और दुर्योधन से बोला, भाई, मालूम होता है ये लोग आपको कैद करके कहीं पांडवों के हवाले न कर दें, इसलिए चलिए यहाँ से निकल चलें। इस पर दुर्योधन उठा और अपने भाइयों के साथ सभा से बाहर चला गया। इसी बीच धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम जरा गांधारी को सभा में ले आओ। उसकी समझ बहुत स्पष्ट है और वह दूर की सोच सकती है। हो सकता है उसकी बात दुर्योधन मान ले। यह सुनकर विदुर ने सेवकों को आज्ञा देकर गांधारी को बुला लाने को भेजा। गांधारी भी सभा में आई और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी सभा में फिर से बुलाया। दुर्योधन सभा में लौट आया। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थीं। गांधारी ने भी उसे कई तरह से समझाया, परंतु दुर्योधन ये बातें मानने वाला कब था। अपनी माँ को भी उसने मना कर दिया और दोबारा सभा से निकलकर चला गया। बाहर जाकर दुर्योधन ने अपना साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न किया। श्री कृष्ण ने तो पहले ही से इन बातों की कल्पना कर ली थी। दुर्योधन की यह चेष्टा देखकर वह हंस पड़े। श्री कृष्ण उठे, सात्विक और विदुर उनके दोनों ओर गए। सब सभासदों से विधिवत आज्ञा ली। सभा से चलकर सीधे कुंती के पास पहुँचे और उनको सभा का सारा हाल कह सुनाया। तो यहाँ देखिए, दुर्योधन अपनी चाल से बाज नहीं आ रहा था। सब प्रकार से मनाने के बाद भी दुर्योधन नहीं माना और वह श्री कृष्ण को हानि पहुँचाने की भी सोचने लगा। लेकिन श्री कृष्ण तो पहले से ही सब कुछ जानते थे। यह सब होने के बाद श्री कृष्ण कुंती के पास गए। कुंती बोली, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों की रक्षक हो। श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ होकर उपलब्ध की ओर तेजी से रवाना हो गए। युद्ध अब अनिवार्य हो गया। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से लौटते ही शांति की स्थापना की जो थोड़ी सी भी आशा थी, वह लुप्त हो गई। कुंती को जब पता चला कि कुलनाशी युद्ध छिड़ेगा ही, तो वह बहुत व्याकुल हो गई। तो देखिए, सब प्रकार से संधि के प्रस्ताव रखने के बाद संधि तो अब होने से नहीं रही। अब तो युद्ध निश्चित था। तो युद्ध की तैयारियों के लिए बिगुल तो बजना ही था। यहाँ कुंती को चिंता सताई जा रही थी कि युद्ध में सारे कुल का नाश होने वाला है। लेकिन चिंता से क्या होने वाला, कुछ भी नहीं। चिंता के कारण आकुल होकर
कुंती अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करती रही। गंगा के किनारे पहुंची, जहां कर्ण रोज संध्या बंदन किया करता था। मध्याह्न के बाद कर्ण का जप पूरा होने वाला था, तो उसे यह जानकर असीम आश्चर्य हुआ कि महाराज पांडु की पत्नी, पांडव की माता कुंती उसका उत्तरीय सिर पर लिए खड़ी है। कर्ण ने शिष्टतापूर्वक अभिवादन करके कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुंती ने गदगद स्वर में कहा, कर्ण, यह ना समझो कि तुम केवल सूत पुत्र ही हो। ना तो राधा तुम्हारी माँ है, ना अधिरथ तुम्हारे पिता हैं। तुमको जानना चाहिए कि राजकुमारी प्रथा की कोख में से तुम उत्पन्न हुए थे। तुम सूर्य के अंश हो। थोड़ा सुस्ताने के बाद वह फिर बोली, बेटा, दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने भाइयों से शत्रुता कर रहे हो। धृतराष्ट्र के लड़कों के आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो। वे भी तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम उनसे घिरे हुए प्रकाशमान हो जाओगे। तो देखिए, कुंती चिंता से व्याकुल होकर किसके पास गई? कर्ण के पास गई और कर्ण को सारा परिचय बताया कि तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, कैसे हो, है ना। और कहा कि तुम पांडवों के ही भाई हो, इसलिए तो पांडव के साथ होकर पांडवों की सहायता करो और अपने कुल को आगे बढ़ाओ, इसमें तुम्हारा भी यश होगा। कर्ण माता कुंती का अनुरोध सुनकर बोला, माँ, यदि इस समय मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की तरफ चला गया तो लोग मुझे कायर कहेंगे। अब जब युद्ध होना निश्चित हो गया है तो मैं उनको मझधार में कैसे छोड़ जाऊं? यह तुम्हारी कैसी सलाह है? आज मेरा कर्तव्य यही है कि मैं पांडवों के विरुद्ध सारी शक्ति लगाकर लड़ूं। मैं तुमसे असत्य क्यों बोलूं? मुझे क्षमा कर दो, लेकिन हाँ, तुम्हारी बात एकदम व्यर्थ नहीं जाएगी। अब मैं यह करूँगा कि अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव के प्राण नहीं लूँगा। या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा या मैं, दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। शेष चारों पांडव मुझे चाहे कितना भी तंग करें, मैं उनको नहीं मारूंगा। माँ, तुम्हारे 5 पुत्रों हर हालत में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे अर्जुन। हम दोनों में से एक बचेगा और बाकी 4 तो रहेंगे ही, तुम चिंता ना करो। तो देखिए, कर्ण को समझाने पर कुंती ने जब कर्ण को समझाया तो कर्ण तो माना नहीं, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि अब तो अर्जुन जरूर ही मरेगा, और अर्जुन मरेगा तो भी आपके 5 पुत्र रहेंगे, और मैं अगर मारा जाऊंगा तो भी आपके 5 पुत्र रहेंगे। इससे आपको तो हानि होने वाली नहीं है, लेकिन अब अर्जुन का मरना तो तय है। अपने बड़े पुत्र की ये सारी बातें सुनकर माता कुंती का मन बहुत विचलित हुआ, किंतु उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, तुम्हारा कल्याण हो। कर्ण को इस प्रकार आशीर्वाद देकर कुंती अपने महल में चली गई। तो देखिए, सब प्रकार का आशीर्वाद देने के बाद कुंती अपने महल में चली गई, और कुंती ने बहुत प्रयास किया कि कर्ण शायद मान जाए, लेकिन कर्ण भी मानने को तैयार नहीं था। यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। आगे के पाठ में, आगे की वीडियो के माध्यम से, पाठ के प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से इस पाठ के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।